जायूं के पापा जैसे ही अनुज की तस्वीर देखते हैं, उनके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल जाता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, डर और पहचान का मिला-जुला भाव साफ नजर आने लगता है। वह फोटो को एकटक देखते रहते हैं, जैसे अतीत की कोई भूली बिसरी कहानी अचानक सामने आकर खड़ी हो गई हो। उनके हाथ हल्के से कांपने लगते हैं और सांसें तेज हो जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वह वही चेहरा देख रहे हैं जिसे उन्होंने वर्षों पहले अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया था, या यूं कहें कि जो खुद उनकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया था। अनुपमा यह बदलाव साफ देख लेती है। वह समझ जाती है कि कुछ तो बहुत गहरा है जो जायूं के पापा को अंदर तक हिला रहा है। वह धीरे से पूछती है कि क्या हुआ? आप इस फोटो को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? जायूं के पापा तुरंत खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही होती है। वह फोटो को नीचे रख देते हैं, लेकिन नजरें बार बार उसी दिशा में चली जाती हैं। अनुपमा का सवाल उनके दिमाग में गूंजता रहता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। वह इधर उधर देखते हैं और फिर धीमी आवाज में कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मुझे गलतफहमी हो रही है। लेकिन उनकी आवाज उनकी हालत का साथ नहीं दे रही होती। अनुपमा को साफ महसूस हो जाता है कि वह कुछ छुपा रहे हैं। वह और भी गंभीर हो जाती है। वह कहती है कि अगर आप इन्हें नहीं जानते तो फिर आपकी हालत ऐसी क्यों हो रही है, और आप इस फोटो को देखकर इतने परेशान क्यों हो गए? इसी बीच जायूं का नाम आते ही माहौल और भारी हो जाता है। अनुपमा को लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा राज छिपा है जो शायद आने वाले समय में उसकी जिंदगी को फिर से किसी बड़े मोड़ पर ले जाएगा। जायूं के पापा धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह अपने अतीत की परतों में खोने लगते हैं। उन्हें कुछ पुराने दृश्य याद आने लगते हैं। अनुज की हंसी, उसकी आवाज, और फिर अचानक वह दूरी जो सब कुछ खत्म कर गई थी। अनुपमा उन्हें बार बार देख रही होती है। वह समझ जाती है कि मामला सिर्फ पहचान का नहीं है, बल्कि किसी गहरे रिश्ते या पुराने दर्द का है। वह फिर से पूछती है कि आप सच बताइए, अगर आप इन्हें जानते हैं तो इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? आखिर ये कौन है और आपके साथ इनका क्या रिश्ता है? जायूं के पापा गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि दीदी, आपने हमारे लिए जो किया है वह हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, जायूं का इलाज करवाया, उसे नई जिंदगी दी। जब उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, तब आप ही थीं जिन्होंने उसे संभाला। अनुपमा यह सुनकर थोड़ा भावुक हो जाती है, लेकिन वह विषय से भटकती नहीं है। वह जानती है कि बात अभी अधूरी है। वह फिर पूछती है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन इस फोटो से इसका क्या संबंध है? अब जायूं के पापा पूरी तरह टूटने लगते हैं। वह कहते हैं कि इनसे जुड़ा सच बहुत पुराना है और बहुत जटिल भी। मैं नहीं जानता कि इसे बताना सही होगा या नहीं, लेकिन अब शायद छुपाना भी गलत होगा। अनुपमा ध्यान से सुनती है। उसके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा दोनों एक साथ हैं। जायूं के पापा आगे कहते हैं कि ये इंसान अनुज हमारे अतीत का हिस्सा रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका संबंध श्रुति से भी है। लेकिन जो सब समझते हैं वैसा नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसे श्रुति ने जानबूझकर सबसे छुपा कर रखा है। यह सुनते ही अनुपमा के चेहरे का रंग बदल जाता है। श्रुति का नाम आते ही उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ उठने लगते हैं। वह कहती है कि श्रुति और अनुज का रिश्ता? आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बताइए। जायूं के पापा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं कि यह रिश्ता उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। इसमें दर्द है, गलतफहमियां हैं और ऐसे फैसले हैं जिन्होंने कई जिंदगियों को बदल दिया। अनुपमा अब पूरी तरह से गंभीर हो जाती है। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ कोई पुराना रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो उसकी पूरी दुनिया को हिला सकता है। वह कहती है कि अगर आप जानते हैं तो फिर चुप क्यों हैं? सच सामने आना ही चाहिए। जितना आप छुपाएंगे उतना ही नुकसान बढ़ेगा। जायूं के पापा अपने सिर को पकड़ लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या करें। वह कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह नाम फिर से मेरे सामने आएगा। उनकी आंखों के सामने पुराने पल घूमने लगते हैं। अनुज और श्रुति से जुड़ी बातें, अधूरे रिश्ते, गलत फैसले और वह समय जब सब कुछ बिखर गया था। अनुपमा उन्हें लगातार देख रही होती है। वह समझ जाती है कि अब कोई बड़ा खुलासा होने वाला है।
जायूं के पापा आखिरकार कहते हैं कि श्रुति और अनुज के बीच जो रिश्ता था वह सिर्फ दोस्ती या जान पहचान नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे अगर सबको पता चला तो कई रिश्ते टूट सकते हैं। ये सुनकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। वह एक कदम पीछे हट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। वह पूछती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जायूं के पापा कहते हैं कि श्रुति ने जो छुपाया है वह अनुज की जिंदगी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सच है, और शायद वही सच आज भी सबको एक दूसरे से दूर रख रहा है। माहौल पूरी तरह भारी हो जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ सांस ही तमाम बिस्सता। सांसों की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा अब अंदर से टूटने लगती है, लेकिन वह खुद को संभालती है। उसे एहसास होता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत है। जायूं के पापा आगे कहते हैं कि मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अनुज का अतीत और श्रुति का राज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर यह बात सामने आ गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अनुपमा अब पूरी तरह से सोच में पड़ जाती।